Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to Madhuban BK English classes. Today in this video we are going to learn adverb and preposition. In our previous videos we have already learnt noun, pronoun, verb and adjective. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखेंगे एडवर्ब और प्रीपोजिशन. तो सबसे पहले हम एडवर्ब जानते हैं. Adverb. First of all, let's know the definition of adverb. What is an adverb? Adverb क्या है जानते हैं, ठीक है. An adverb is a word. An adverb is a word which qualifies a verb, an adjective and another adverb. समझिएगा क्या है. An adverb is a word which qualifies a verb, an adjective and another adverb. कहता है कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता हो, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता हो और वो एक एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतला सकता हो, यानी उसे भी क्वालिफाई करता है. तो चलिए इसे जानते हैं एग्जाम्पल के जरिए. देखिए अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें ना तो क्या कह सकते हैं. एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. ओके तो चलिए मतलब ये क्या होता है, किसी verb और adjective adverb के मीनिंग को एक्सपेंड कर देता है, उसके पहले जुड़ता है वो, है ना. तो चलिए हम इसे जानते हैं एग्जाम्पल के जरिए. जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली. इस सेंटेंस को देखिए, ही वॉक्स स्लोली, कहते हैं कि वह धीरे धीरे टहलता है. हियर स्लोली जो है हमारा इस सेंटेंस में वो एडवर्ब है. ये क्या है, एक एडवर्ब है और ये जो है हमारा ये वर्ब है. तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या कर रहा है इस सेंटेंस में. स्लोली जो है ना ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. ही वॉक्स, वह टहलता है. अगर हम इतना सेंटेंस लिखें तो होता है कि वह टहलता है. अगर हम स्लोली लगा दें तो यहाँ से पता चल रहा है कि मैनर है ना, उसका मैनर, टहलने का जो मैनर है वो कैसा है, यानी तरीका धीरे धीरे. वह कैसे टहलता है, धीरे धीरे. तो यहाँ से ये हमें पता चला कि ये जो एडवर्ब हुआ ना, एडवर्ब ऑफ मैनर है. चलिए लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल. देखिए एक और एग्जाम्पल में लेता हूँ, इधर से यहाँ लेते हैं. ही रैन फास्ट. आप इसे भी देख सकते हैं इस सेंटेंस को भी. ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा. फास्ट मीन्स क्या होता है, तेज. तो वह तेज दौड़ा. तो ये जो फास्ट है ना हमारा एडवर्ब है. एडवर्ब इसलिए क्योंकि ये वर्ब, यहाँ भी देखिए रैन जो है इसे क्वालिफाई कर रहा है. ये रैन की विशेषता बतला रहा है कि दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा, है ना, तेज दौड़ा, मैनर को दिखा रहा है. तो हमने देखा कि यहाँ जो है वर्ब क्या हुआ, ये वर्ब. अब देखिए एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करेगा, तो उसे भी हम ऐसे ले सकते हैं. चलिए सेंटेंस लिखिए. देखिए शी वॉज वेरी टायर्ड. आप इस सेंटेंस को है ना ध्यान से देखिए थोड़ा सा. यहाँ जो वेरी है ना और ये टायर्ड है, तो इसमें क्या है कि टायर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव है. वो क्या है, एडजेक्टिव. और ये जो हमारा वेरी है वो है एडवर्ब. देखिएगा क्या कर रहा है ये एडवर्ब जो है टायर्ड. ही वॉज टायर्ड. अगर इतना हम लिखते हैं तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट है. ही वॉज टायर्ड यानी कि वह है ना, सी वॉज है, सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी. ठीक है, सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी. तो हम कह सकते हैं कि वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. वेरी अगर लगा देते हैं तो क्या है, टायर्ड, यानी एडजेक्टिव को और क्वालिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग को एड कर दे रहा है ना ये वेरी. तो इसलिए वेरी जो है हमारा क्या हो गया यहाँ, एडवर्ब. और अब अगला एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं इसका एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है. ठीक है, तो चलिए इसे मिटा देता हूं. एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, आप देखिए इस सेंटेंस को.
दे प्लेट वेरी ब्यूटीफुली। इस सेंटेंस को आप देखिए, दे प्लेड वेरी ब्यूटीफुली। हियर ब्यूटीफुली एंड वेरी बोथ आर एडवर्ब्स। ये दोनों जो है हमारा एडवर्ब है। कैसे समझिएगा, ये दोनों देखिए क्या कर रहा है, ब्यूटीफुली जो है एडवर्ब हुआ और ये भी एडवर्ब। सबसे पहले दे प्लेड, वे लोग खेले ब्यूटीफुली। अगर हम इतना सेंटेंस बोलते हैं तो वे लोग खेले, कैसे खेले, सुंदरता पूर्वक, बहुत शानदार तरीके से खेले, है ना, सुंदरता पूर्वक खेले। तो सिंपल है, कोई खास ज़्यादा मीनिंग नहीं पता चल रहा। लेकिन जब हम बोल देते हैं दे प्लेड वेरी ब्यूटीफुली, यानी कि वे लोग जो है बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से, बहुत सुंदरता पूर्वक खेले, बहुत, यानी इसको क्या कर रहा है, ये वेरी जो है और भी इसके मीनिंग को एक्सपेंड कर दे रहा है, यानी कि बढ़ा दे रहा है, एड कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब होगा और ब्यूटीफुली भी एडवर्ब है। तो इस तरह से हमने देखा कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और अनदर एडवर्ब ये खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है ना। तो इस तरह से ये हमने देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला जो है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, he came yesterday। चलिए इस तरह से हमने लिया एग्जाम्पल, he came yesterday। अब देखिए, she was sitting here। आप इस सेंटेंस में देखिए, he came yesterday, यहाँ एस्टर जो है ना, yesterday ये क्या है, हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब। और यहाँ देखिए इस सेंटेंस में सी वाज सिटिंग हियर, ये भी हमारा जो है एडवर्ब है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा क्या होता है, पता चल जाता है कि ही केम एस्टरडे, यानी कि वह कल आया, ऐसे बोलते हैं ना। तो एस्टरडे जो है वो क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए ये क्या कर रहा है, कब आया। व्हेन से जब सवाल करते हैं ना, व्हेन डिड ही कम, वह कब आया, ही केम एस्टरडे। ठीक है, यानी कि एस्टरडे जो है हमारा ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब यहाँ इस सेंटेंस में आप देखिए, सी वाज सिटिंग हियर, वह यहाँ बैठी थी। तो कहाँ बैठी थी, वेयर वाज सी सिटिंग, वह कहाँ बैठी थी। तो हम इसे कह सकते हैं कि सी वाज सिटिंग हियर, दैट मीन्स हियर इज, ये जो है हमारा हियर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकते हैं कि ये जो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी कि ये क्या कर रहा है, प्लेस को दिखा रहा है यहाँ, है ना। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तो चलिए इस तरह से हमने देखा एडवर्ब जो है, बस एक ओवरव्यू हमने लिया है। एडवर्ब को हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें, जिसमें हम जानेंगे इसके काइंड्स को। दैट मीन्स जो हमने बताया, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है, और एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को, खुद सेंटेंस, एडवर्ब ऐसा भी होता है ना कि वो कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। हम देखेंगे उसमें बाद में कि कैसे वो कभी कभी प्रोनाउन को भी वो क्वालिफाई करता है, एडवर्ब प्रोनाउन को भी और कंप्लीट सेंटेंस को भी। अगर हम सेंटेंस एक लिख देते हैं, जैसे देखिए यूजुअली, चलिए इसमें हम लिखें यूजुअली he comes here late। यूजुअली ही कम्स हियर लेट, वो प्राय यहाँ देर से आता है, ऐसे कहते हैं ना, यूजुअली ही कम्स हियर लेट, वह प्राय यहाँ देर से आता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यूजुअली जो है इस सेंटेंस में एडवर्ब तो है ही, लेकिन क्या है, वो कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडवर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं ना। प्रीपोजिशन देखते हैं अब, प्रीपोजिशन क्या है। चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है। Preposition. What is a preposition? A preposition is a word used before a noun or pronoun. Before a noun or pronoun. A preposition is a word used before a noun or pronoun
so its relation with the other words of the sentence। देखिए क्या कहा, समझिएगा। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। क्या है प्रीपोजिशन? क्या है प्रीपोजिशन? एक वर्ड है ना, एक शब्द है जो कि यूज होता है नाउन और प्रोनाउन के पहले, ठीक है, और वो क्या करता है, संबंध को दिखाता है, ठीक है, किससे? विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, यानी वो नाउन प्रोनाउन से पहले आके सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ वो रिलेशन को दिखाता है, संबंधों को दिखाता है। कैसे दिखाता है, चलिए इसे एग्जाम्पल के जरिए हम क्लियर करते। देखिए एग्जाम्पल लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है कहां है? टेबल पर है ना। द बुक इज ऑन द टेबल, ओके। हियर ऑन इज अ प्रीपोजिशन एंड ये क्या कर रहा है? संबंध को दिखा रहा है ना। टेबल का जो संबंध है उसको ये क्या कर दे रहा है? बुक से दिखा दे रहा है ना। ये इसके रिलेशन को दिखा रहा है, आप समझिए थोड़ा सा बढ़िया से। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक है कहां है? टेबल के ऊपर है ना। तो ऑन क्या किया? टेबल का बुक से संबंध दिखा दिया। चलिए लेते हैं दूसरा एग्जांपल। द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, ओके। द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री। कैट जो है कहाँ बैठी हुई है? वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो हियर अंडर इज अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है हमारा अंडर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? संबंध को दिखा रहा है। देखिएगा बिल्ली का संबंध ट्री से दिखा रहा है ना, ये जोड़ दिया इसको। तो इस तरह से देखिए प्रीपोजिशन कैसे काम करता है ना, ये कैसे नाउन प्रोनाउन के पहले आके उसको जोड़ देता है, संबंध दिखा देता है। तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल अगला। डोंट वरी, डोंट वरी अबाउट हरी। चलिए हमने इस तरह का सेंटेंस कहा, डोंट वरी अबाउट हरी, ही कैन टेक केयर, ही कैन टेक केयर ऑफ हिम सेल्फ। इस सेंटेंस में भी देखिए आप, डोंट वरी अबाउट हरी, ये अबाउट यहाँ जो है ये भी प्रीपोजिशन है हरी से पहले। उसके बाद इस सेंटेंस में भी देखिए, है ना, डोंट वरी अबाउट हरी, हरी के बारे में चिंता मत कीजिए। ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप यानी खुद के बारे में, वो खुद का परवाह कर, है ना, कर सकता है। दैट मीन्स वो अपना रखवाली कर सकता है। तो ये ऑफ जो है प्रीपोजिशन है हियर, है ना, वो दिखा रहा है उसका संबंध, ठीक है, कैसे ये यूज हुआ है। राम लिव्स इन मुंबई। आप इस सेंटेंस को देखिए, राम लिव्स इन मुंबई, ये इन जो है प्रीपोजिशन, ये क्या दिखा रहा है? संबंध को दिखा रहा है, राम मुंबई से, राम का संबंध मुंबई से है। दैट मीन्स राम मुंबई में रहता है। और एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेढक जो है वो कुएं में गिर गया, है ना। फेल इनटू क्या कर रहा है? संबंध दिखा रहा है वेल के, है ना, कुएं से संबंध है। फ्रॉग का संबंध कुएं से, फ्रॉग कहाँ गिरा? कुएं में गिरा, तो ये संबंध को दिखा दिया इनटू, है ना। ये हम यूज करते हैं गति के लिए, ठीक है, जब गति दिखाता है। तो फिलहाल तो हम लोग बस अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं ना। अब हम जब प्रीपोजिशन को बढ़िया से जब उसके बारे में स्टडी करेंगे, यूजेस के बारे में जानेंगे, प्रीपोजिशन जो होता है टाइम को दिखाने वाले प्रीपोजिशन, प्लेस को दिखाने वाले प्रीपोजिशन, स्थिति जो है उसको दिखाने वाले प्रीपोजिशन, और सबका यूजेस हम अलग से जानेंगे और कंप्लीट अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी तरह के वीडियो जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे हम लोग, है ना। और बेल आइकन आप जरूर दबाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको जो है
हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा इस वजह से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।